चैप्टर बच्चे 7 है सौहार्दम प्रकृते शोभा। प्रकृते पंचमी षष्ठी एकवचन स्त्रीलिंग का, तो प्रकृति की शोभा सौहार्दम है। सौहार्दम यानी कि एक तरह से हृदय को भाने वाली, अच्छी, सुंदर, कुछ भी लगा सकते हो आप। ये पूरा चैप्टर आपका डायलॉग्स है, तो ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर भी लंबा है, कैरेक्टर भी बहुत सारे हैं, तो जो हम घटनाक्रम सॉल्व करेंगे ध्यान रखना कि कौन सा कैरेक्टर पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। घटनाक्रम में इसमें कन्फ्यूजन होता है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी अपि वहति, पास में एव मतलब ही, एका नदी एक नदी भी बह रही है। वहति एकः सिंह, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुख से विश्राम कर रहा है। तदेव तभी, एकः वानर, एक बंदर, आगत्य आकर, तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्लियर। फिर है क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर, तम उसको प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम यानी कि मारने की, इच्छति इच्छा करता है। परम परंतु, वानर स्तु, संधि आ गई बच्चे, विसर्ग स में कन्वर्ट हो गया, सत्व संधि। बंदर तो कुर्दित्वा, कूद कर, वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ गया। क्लियर। आरूढ़ बच्चे आपका कत प्रत्यय है, पास्ट टेंस में आता है ना। फिर है तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, विशेषण विशेष्य, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानर, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कर्णम कान को आकृष्य खींचकर, पुनः फिर से वृक्ष ऊपरी, वृक्ष के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। एवं प्लस एव, एवं इस प्रकार, एव मतलब ही, इस प्रकार से ही, वानराः सभी बंदर, वारम बार बार शेर को तुदंती परेशान करते हैं। क्रोधित शेर इतस्ततः, इधर उधर, धावती दौड़ता है, गर्जती गरजता है, परंतु किमपि कुछ भी, कर्तुम प्लस असमर्थ है। माँ के अंदर अ चला गया ना, कुछ भी करने में असमर्थ, एव ही तिष्ठति रहता है, मतलब कि कुछ भी कर नहीं सकता, वो असमर्थ होता है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्ष उपरि च, और वृक्ष के ऊपर, विविधाः पक्षिणः, अनेक प्रकार के पक्षी। बच्चे पक्षिणः आपका मूल शब्द पक्षी है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मूल शब्द अगर पक्षी है तो इकारांत है बड़ी, जो कि पुल्लिंग का है, पुल्लिंग इकारांत। आपने वो टेबल लाने के, गुणी का टेबल अगर याद हो तो, गुणी, गुणिनः, 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 तो पक्षिणः प्रथमा का बहुवचन, कर्ता पद है ये यहाँ। तो अनेक प्रकार के पक्षी भी, सिंहस्य, शेर की, एतादृशीं दशाम, विशेषण विशेष्य, दशा फीमेल इसीलिए वो भी दृषि आ गया, ऐसी दशा को दृष्टवा देख कर, हर्ष मिश्रितम, हर्ष मतलब प्रसन्न, खुश, मिश्रितम यानी कि मिक्स, मिक्स हंसी, इट मीन्स मिली जुली हंसी। कलरवम कुर्वन्ति, कलरव करते हैं, कलरव होता है पक्षियों की जो चहचहाहट होती है, ठीक, तो आवाज़ या चहचहाहट करते हैं। निद्रा भंग दुखेन, नींद के भंग, भंग यानी कि टूटने से, दुखेन दुखी, वनराज सन अपि, दुख से, सॉरी, नींद टूटने के दुख से, वनराज, सन अपि का मतलब होता है होते हुए भी या होने पर भी। तुच्छ जीवई, छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः अपनी, एतादृशया दुरवस्थया, दोनों विशेषण विशेष है, ऐसी बुरी अवस्था से, श्रांत थका हुआ, सर्व जंतून सभी जंतुओं को देखकर, पृच्छति पूछता है। समझ में आ बच्चे यहाँ तक? क्या पूछ रहा है वो? सिंह बोलता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अरे, अहम वनराज, मैं वनराज हूँ, किम भयम न जायते, क्या भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। किमर्थम किस लिए, माम एवं
तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर माँ में मुझको इस प्रकार से दुदंती परेशान किमर्थम किस लिए कर रहे हो। ठीक, एक बंदर क्या बोलता है, यतः क्योंकि त्वं वनराज, तुम वनराज भवितम बनने के लिए तो सर्वथा अयोग्य है, संधि हो गई है बच्चे इस अवग्रह वाली, हमेशा से ही अयोग्य हो। अयोग्य यानी कि कैपेबल ही नहीं हो, अच्छे ही नहीं हो तुम। राजा तू रक्षक भवती, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। भवान तू भक्षक, आप तो भक्षक हैं यानी कि खाने वाले हैं। अपि च, और दूसरा क्या है, सब रक्षायाम अपि, अपनी रक्षा करने में भी, रक्षायाम सप्तमी, रक्षा करने में भी असमर्थ नासी, समर्थ नहीं हो, आप खुद की रक्षा कर नहीं पा रहे। तरहि कथम अस्मान, तो किस प्रकार से अस्मान हमारी रक्षिष्यसि, रक्षा करोगे। इतना तो याद होगा, इसका कर्ता पद क्या होगा रक्षिष्यसि का, यस त्वम, याद है, नहीं होता सेंटेंस में लेकिन हमें पता है त्वम अहम किस किस के होते हैं ना। आगे है अन्य वानर, दूसरा बंदर क्या बोलता है, किम न श्रुताम तवया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की जो उक्ति है वो नहीं सुनी गई है। अब पंचतंत्र के बारे में पता है आप लोगों को बच्चे, पंचतंत्र की कहानियाँ जितनी भी हैं पशु और पक्षियों के ऊपर बेस्ड होती हैं। और जिस तरह से आज हम बच्चों को एनिमेटेड मूवीज़ दिखा लें, कार्टून दिखा लें, उनको अच्छे लगते हैं, तो पहले के समय में ये कहानी इसलिए लिखी गई थी, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज भी होता है, मतलब उन कहानियों के माध्यम से आपको मैसेज दिया जाता है, इसीलिए खेल खेल में वो पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और कुछ ना कुछ सीख भी मिल जाती है। ठीक है, आगे हमारा श्लोक है बच्चे, यो न रक्षति, यो मतलब यह, जो न रक्षति रक्षा नहीं करता है, विस्त्रतान यानी कि वि मतलब विशेष रूप से या ख़ास तौर से, त्रस्तान मीन्स डरे हुए वालों को, पीड्यमानान परई, परई यानी कि दूसरों के द्वारा, और पीड़ मतलब क्या होता है, पीड़ा देने वाले, है ना, तो पीड़ा होते हुओं को, सदा हमेशा, जंतून जंतुओं को। अब आप नोटिस करिए जंतून एक्चुअल में विशेष्य है, उसके दो विशेषण पद हैं, एक है वि त्रस्तान, उसी का है द्वितीय का बहुवचन, और पीड्य मानान ये भी द्वितीय का बहुवचन है, दोनों इसके एडजेक्टिव हैं। पार्थिव रूपेण, राजा के रूप से या राजा के रूप में कह लो आप, सह वह, विसर्ग गायब है, लोप हो गया, कृतांत यानी कि यमराज, और न संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्लियर। अब हर पूरे श्लोक का मतलब देखिए, यह जो पार्थिव रूपेण राजा के रूप में है, फिर भी वो कह रहे हैं कि विस्त्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए वालों को, और पीड्यमानान परई, और दूसरों से जो पीड़ित रहते हैं हमेशा, सदा दूसरों के द्वारा हमेशा जो पीड़ित रहते हैं उन जंतुओं को। ठीक है, न रक्षति को नहीं आएगा यहाँ पर, की बन जाएगा, बिकॉज रक्ष धातु आने से आती द्वितीय है, लेकिन सेंटेंस जब बनाते हैं तब षष्ठी विभक्ति आती है ना। तो उन जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, सह कृतांत वह यमराज है, न संशय इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हम नॉर्मल एक सेंटेंस बनाते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, आप क्या लिखते हैं, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, आता देशम है, हिंदी में क्या बोलते हैं, देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, बोलने में षष्ठी रहेगी, आएगी द्वितीय। क्लियर। मतलब अभी तक आपने पार्थिव का मतलब कभी राजा नहीं पढ़ा था, ध्यान रखिएगा वर्ड, पार्थिव रूपेण मतलब राजा के रूप में। आगे बच्चे अब कौवा प्रवेश कर रहा है, कौवे का कैरेक्टर आ गया। आम सत्य कथितम तवया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है, आम मतलब हाँ, हाँ तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वस्तुतः असल में वनराज भवितुम बनने योग्य, अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूँ। देखिए ये लाइन जो है ना, ये बार बार रिपीट होगी, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ, लेकिन हर बंदा अलग अलग बोलेगा। ध्यान ये रखना है कि कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है, घटनाक्रम की बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल आएगा,
हो सकता है, डिपेंड ऑन क्या है सेंटेंस, देखेंगे वो तो जब सॉल्व करेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टोरी के अंदर कौन सा कैरेक्टर पहले आया है, सिंपल सी बात है। अब पिकह, कोयल बोलती है उपहसन, उपहसन मतलब उपहास करती हुई, उसका मजाक उड़ाती हुई। कथम, किस प्रकार से, त्वम योग्य वनराज भवितुम, यानी कि तुम वनराज बनने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ। का इति, मतलब का ऐसी। कर्कश ध्वनि ना, कठोर आवाज़ से। वातावरणम आकुली करोषि, वातावरण को प्रदूषित करते हो या दूषित करते हो, मीन्स नॉइस पोल्यूट करते हो, है ना, नॉइस का पोल्यूशन करते हो। न रूपम, ना तो रूप है। न ध्वनि प्लस अस्थि है बच्चे, ध्वनि की विसर्ग र में कन्वर्ट हो गई, यस। ना तो रूप है ना ही आवाज़ है। कृष्णवर्ण, काला रंग। मेध्य, फिर अमेध्य है, ठीक है, उसके अंदर चला गया, संधि हो गई, दीर्घ संधि। भक्षम, मेध्य मतलब खाने योग्य है, और अमेध्य यानी कि नहीं खाने योग्य, मतलब एक तरह से तुम बाकी सब चीज़ें भी खा लेते हो, खाने वाली चीज़ें तो खाते ही हो, नहीं खाने वाली चीज़ें भी खा लेते हो, जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह जो भी है सब चीज़। खाने वाली और नहीं खाने वाली चीज़ों को के भक्षक हो, खाने वाले हो। त्वाम, तुमको। कथम, किस प्रकार से। वनराज मन्या महे वयम, हम सब वनराज माने। क्लियर। मन्या महे आपका आत्मनेपद है, वयम के हिसाब से इसका कर्ता पद क्या है, मन्या महे। अब कौवा क्या बोलता है, अरे अरे, किम जलप से, अरे क्यों जलती हो। यदि, अगर, अहम कृष्णवर्ण, मैं काले रंग का हूँ। तरही, तो। त्वम किम गौरांग, क्या तुम गोरे रंग की हो। अपीच, और। विस्मृते, मतलब कि और भी भूल रही हो। किम, की। यत मम, मेरी जो सत्य प्रियता है, मतलब मैं सत्य के प्रति कितना वो हूँ, सत्य प्रियता। तो जना नाम कृते, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप हैं। क्यों उदाहरण स्वरूप है, क्योंकि हम उसके लिए एक लाइन बोलते हैं, वो क्या है। अनृतम वदसी, झूठ बोलते हो। चेत, अगर। काकह दशेत, कौआ काटेगा, अगर झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा, मतलब इसीलिए वो बोल रहा है कि मेरी सत्य प्रियता तो इतनी, मतलब लोग उदाहरण देते हैं उसका। इति प्रकारेण, इस प्रकार से। अस्माकम, हमारा। परिश्रम, ऐक्यम च, और एकता। विश्व प्रथितम, विश्व भर में प्रसिद्ध है, प्रथितम मीन्स प्रसिद्ध भी है। और काक चेष्टम, कौवे की जो चेष्टा है, चेष्टा यानी कि, तो चेष्टा मतलब कोई भी काम करने का एक लगन है हमारी। तो विद्यार्थी एवं, विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, मतलब अगर किसी के अंदर कौवे जैसी चेष्टा है, काम करने की लगन है, तो विद्यार्थी, अगर वो विद्यार्थी है तो वो आदर्श छात्र माना जाता है। आदर्श छात्र मतलब अच्छा छात्र, मतलब उसका अपने स्टडी के प्रति बहुत डेडिकेशन होता है। क्लियर ना। फिर है, कोयल बोलती है, अलम अलम अति वित कथनेन, अलम के साथ तृतीय आ गई, मतलब मत करो या बस करो। अति मतलब बहुत ज़्यादा, वित कथनेन मीन्स एक तरह से अपनी जो प्रशंसा है, अपनी बढ़ाई मत करो, मत करो। किम विस्मृयते यत्, क्या भूल रहे हो कि, क्या भूल रहे हो वो, क्या श्लोक है, अब देखिए। काकह कृष्ण पिकह कृष्ण, कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कह भेदह पीक काकयो, विसर्गों में कन्वर्ट हो गई। तो कोयल और कौवे में, ये सप्तमी विभक्ति है, क्या भेद है, यानी कि क्या अंतर है, दोनों दिखने में काले हैं। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर, वसंत यानी कि स्प्रिंग सीज़न, जब भी वो सीज़न आता है। काकह काकह पिकह पिकह, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वसंत का समय आता है तो कोयल जो है उस समय बहुत खुश होती है और वो मतलब कि मधुर आवाज़ में गाती है, तो लोगों को पहचान हो जाती है कि ये कोयल है, और जो काँव काँव कर रहा है वो तो कौवा ही है। क्लियर। कौवा बोलता है, रे पर भृतः, अरे पर यानी कि दूसरों के ऊपर पलने वाली। क्यों,
क्योंकि वो बोलता है अहम मैं यदि अगर तव संततिम तुम्हारी संतान को न पालयामी नहीं पालूँगा तरही तो कुतः पुत्र कहाँ से स्यूपिकः कोयलें कहाँ से होंगी। कोयल अपने बच्चे खुद नहीं पालती है, वो उसको कौवे के घोंसले में छोड़ देती है ना, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। ऐसा ही होता है। अतः इसलिए अहम एव मैं ही करुणापरः इट मीन्स करुणापरायण मीन्स बहुत दयालु है ना। पक्षी सम्राट काकः पक्षियों का राजा कौवा हूँ। अब हाथी आ गया करेक्टर में। समीपतः एव आगच्छन् पास से ही आगच्छन् आते हुए अरे अरे सर्वां वार्तां सारी बात को श्रवणम एव अहम सुनते हुए एव ही अहम मैं अत्र आगच्छम यहाँ आया हूँ। सारी बात को सुनते ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम मैं विशाल का यानी कि विशाल शरीर वाला बलशाली और पराक्रमी हूँ। शेर वा सयात अथवा शेर हो अथवा अन्य को अपि यानी कि शेर हो भले अथवा कोई भी हो। वन्य पशून तु वन के पशुओं को तो तुदतम जंतुम अहम तुदतम यानी कि परेशान करने वाले जंतुओं को ठीक है पशुओं को अहम मैं स्वशुंडेन अपनी सूंड से पोथयित्वा लपेट करके मारिष्यामि मार डालूँगा। क्लियर, मतलब जो मर्ज़ी आ जाए मैं सबको अपनी सूंड में लूँगा और उनको मार डालूँगा। किम अन्य क्या दूसरा कह अपि अस्ति कोई भी है एतादृश पराक्रमी ऐसा पराक्रमी। क्लियर। अतः इसीलिए अहम एव मैं ही योग्य वनराज पदाय मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। आगे भी लाइन है। वानर बोलता है अरे अरे एवं वा ऐसा है वा मतलब अथवा ऐसा ही है तो अब वो क्या करते हैं शीघ्रमेव जल्दी ही गजस्य अपि हाथी की भी पुच्छम पूँछ को विधुये का मतलब मरोड़ कर ठीक पूँछ को मरोड़ कर वृक्षो ऊपरी वृक्ष के ऊपर आरोहती चढ़ जाते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो कह रहा था कि मैं किसी को भी पकड़ के मरोड़ के इधर उधर फेंक दूंगा, लेकिन वो बस छेड़ते हैं उसको और ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ कर नहीं पाता है। अब गज तम वृक्षम एव हाथी उस वृक्ष को ही जहाँ पर बंदर चढ़ा हुआ है उस वृक्ष को ही स्वशुंडेन अपनी सूंड से आलोड्यतुम इच्छति आलोड्यतुम यानी कि हिलाने की इच्छा करता है हिलाने की। परंतु वानरस्तु बंदर तो कूदित्वा अन्य वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। वो एक वृक्ष को छोड़ता है दूसरे पे चले जाता है। एवं गजम इस प्रकार से हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति मतलब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए धावंतम दौड़ते हुए दृष्टवा देखकर सिंह अपि हसती शेर भी हंसता है और बोलता है। अब शेर उसके ऊपर हंस रहा है हाथी के ऊपर भी कैसे ये दौड़ रहा है इधर उधर बंदरों के पीछे। शेर क्या बोलता है भो गज हे हाथी माम अपि एवं एव अतुदनम तुदन एते वानरा संधि देखिएगा बच्चे माम मुझको अपि भी एवं एव इस प्रकार से ही ऐते वानरा ये सभी बंदर अतुदन परेशान कर रहे थे। क्लियर। अब बंदर क्या बोलता है इतस्मात् एव इस प्रकार से ही तो कथ्यामि कहता हूँ यत अहम एव कि मैं ही योग्यम वनराज पदाय वनराज पद के लिए योग्य हूँ। ठीक। येन जिससे क्या हुआ विशाल कायम पराक्रमीणम भयंकरम च अपि मतलब कि बड़े विशाल शरीर वाला पराक्रमी और भयंकर भयानक शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में हराने में समर्थः
अस्माकं जाति, हमारी जो जाति है वो समर्थ है। भले ही तुम विशालकाय हो, पराक्रमी हो, भयानक हो, लेकिन हमारी जो जाति है वो तुमको हराने में कैपेबल है, समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम, वन के जीवों की रक्षा, यही रक्षा के लिए वयम एव क्षमा, क्षमा का मतलब यहाँ पर सक्षम है, वही समर्थ जिसको कहेंगे, कैपेबल, हम सभी सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर नदी मध्य एक बकः, नदी के बीच में से एक बगुला आता है। अब बगुला क्या बोलता है? अरे अरे माम विहाय, मुझको छोड़कर कथम अन्य, किस प्रकार से दूसरा, को अपि राजा, कोई भी राजा भवितुम अर्हति, राजा बन सकता है या हो सकता है। अहम तो, मैं तो शीतले जले, ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल मतलब कि बिना हिले डुले, ठीक है, ध्यान मग्न, ध्यान अवस्था में, ध्यान में मग्न होकर के, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, और स्थित यानी कि जो स्टेबल हो, जिसकी बुद्धि एकदम स्टेबल हो, मीन्स अच्छा कंसंट्रेशन हो। तो बिना हिले डुले, ध्यान में मग्न और एकदम कंसंट्रेशन के साथ, स्थित प्रज्ञ की तरह, इव मतलब के समान, स्थित्वा ठहर कर, सर्वेषां रक्षायाः, सबकी रक्षा के उपायों को चिंतिष्यामि, सोचूंगा, मतलब मैं वहाँ एकदम कंसंट्रेशन के साथ सबकी रक्षा कैसे की जाए ऐसा आराम से प्लान करूँगा। योजना नाम निर्मीय च, और योजना को बनाकर, प्लान बना करके, सब सभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम प्लस अलम कुर्वाणी, संधि बचे, विविध यानी कि अनेक प्रकार की उनको पद दूंगा, पद यानी कि पोस्ट दे दूंगा, और अलंग कुर्वाणी जंतु भीश्च, जंतु भी तृतीया का बहुवचन, और अलम कुर्वाणी भी तृतीया का बहुवचन, ये इसका विशेषण है। इसका मतलब सुशोभित करने वाले जंतुओं के द्वारा, ठीक, जो अलग अलग पोस्ट को मतलब अच्छे लगेंगे उस पोस्ट के ऊपर, तो अलग अलग पद पर सुशोभित होने वाले जंतुओं से या जंतुओं के द्वारा मिलित्वा मिलकर, रक्षा उपायान, रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितवान मीन्स उनको क्रियान्वित करूँगा, मीन्स मैंने जो प्लान बनाया अब उसको एक्ट में लेकर आऊँगा, अभी अब करो, ठीक है, क्रियान्वित कारिष्यामि, करवाऊँगा, खुद नहीं करेगा, जो पोस्ट पे बंदे को रखेगा उनसे करवाएगा। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही, वनराज पद प्राप्ति योग्य, मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के योग्य हूँ। अब मयूर, मोर आता है, वृक्ष उपरितः, वृक्ष के ऊपर से, स अट्टहास पूर्वकम, अट्टहास का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हंसना, ठहाके मारते हुए हंसना, ठीक है, अट्टहास पूर्वक या फिर ठाके मारते हुए, विरम विरम आत्मश्लाघ्याः, आप अपनी प्रशंसा से, विरम मतलब रुको, रुको, अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ाई करने से रुको। किम ना जानासी, क्या नहीं जानते हो कि, सी आ गया तो आप लगा ही सकते हो ना कि क्या तुम नहीं जानते हो कि, क्या है श्लोक, यदि अगर, न नहीं, सयात प्लस नरपति, सयात होवे, नरपति मतलब राजा, समयक प्लस नेता, समयक यानी कि ठीक प्रकार से होता है वैसे कोई, लेकिन यहाँ आएगा अच्छा यानी कि अच्छा नेता। ततः तो प्रजा, अकर्णधारा, कान तक की धारा, धारा यानी कि पानी आ जाता है, वो आपको समझ में आएगा अभी। जलधौ, जलधि इसका मूल शब्द है, और जलधौ सप्तमी एक वचन, जल्दी हम समुद्र को कहते हैं, तो समुद्र में, सागर में। विलवेत प्लस इह, तो इसका मतलब है विलप, ये आपकी क्रिया है, डूब जाएं, इह मतलब इस संसार में, नौरीव यानी कि नौ प्लस ईवह, नौ यानी कि नौका, ईव मतलब के समान। अब पूरे का मतलब देखिए, वो कह रहे हैं अगर अच्छा नेता या फिर राजा न सयात नहीं होवे,
अगर कोई अच्छा राजा ही नहीं हो या अच्छा नेता ही नहीं हो तो उसकी प्रजा कैसी होगी। उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया है वो प्रजा कैसी होगी, जैसे कि कान तक के, मतलब आप किसी समुद्र में हैं, ठीक, समुद्र में डूब गए हैं, मतलब डूबे, एक होता है आप समुद्र में आप तैर रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, आपके समुद्र के अंदर जो है कान तक आपका पानी आ जाए, मीन्स फिर तो आप डूबने ही वाले हैं, थोड़ा सा हिस्सा रह गया है ना, तो कान तक की जल वाले या धारा वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह आप डूब जाएंगे। समझ में आया। जिसका नेता या राजा अच्छा नहीं होता है उसकी प्रजा कैसी होती है, लटकी हुई होती है बीच में, वो कभी भी डूब सकती है। अगर राजा अच्छा होगा तो वो प्रजा को बचा ही लेगा ना, लेकिन राजा ही अच्छा नहीं है, वो प्रजा को बचाएगा कैसे। और पूरा चैप्टर किस लिए चल रहा है, अच्छा राजा ढूंढ रहे हैं वो लोग, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि शेर जैसा राजा तो हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो हमको ही खाने वाला है। समझ में आया, क्लियर है। आगे का लेसन आपको नेक्स्ट ऑडियो में मिलेगा। गुड बाय एंड टेक केयर।